संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूक्रेन संघर्ष में शांति के पक्ष में है और वहीं रहेगा। यह उस पक्ष में है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके संस्थापक सिद्धांतों का सम्मान करता है, उस पक्ष की ओर जो कूटनीति और संवाद की मांग करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के पक्ष में, भले ही वे भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती लागतों को घूर रहे हों। जयशंकर ने विधानसभा में कहा, इसलिए यह हमारे सामूहिक हित में है कि हम इस संघर्ष का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर रचनात्मक रूप से काम करें। भारत ने वर्तमान बहुपक्षीय संरचना को अनैतिक और अप्रभावी कहा। जयशंकर ने कहा, इसे गहरा अनुचित भी माना जाता है, पूरे महाद्वीपों और क्षेत्रों को एक मंच में एक आवाज से वंचित करना जो उनके भविष्य पर विचार विमर्श करता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन वैश्विक दक्षिण की जरूरतों को भी हरी झंडी दिखाई। HT ने बुधवार को रिपोर्ट दी थी कि भारत संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। अपने भाषण के दौरान जयशंकर ने वर्तमान में चल रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तनकारी अवधि पर ध्यान केंद्रित किया, झटके की श्रृंखला जिसके कारण धारणाओं और नीतियों में एक रीसेट हुआ और भारत को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश किया, जो इसकी आवश्यकता के समय में थी। वैश्विक व्यवस्था में कारण की आवाज होने के साथ साथ पड़ोसी और वैश्विक दक्षिण। भारत 75 मंत्री ने भारतीयों की स्वतंत्रता के बाद की यात्रा के बारे में बोलने के लिए उंगा पर्च का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाते हैं। उस दौर की कहानी लाखों आम भारतीयों के परिश्रम, दृढ़ संकल्प, नवाचार और उद्यम की रही है। वे सदियों के विदेशी हमलों और उपनिवेशवाद से पीड़ित समाज का कायाकल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा लोकतांत्रिक ढांचे में कर रहे हैं जिसकी स्थिर प्रगति अधिक प्रामाणिक आवाज और जमीनी नेतृत्व में परिलक्षित होती है। जयशंकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत एक आश्वस्त और पुनरुत्थानवादी समाज था और स्वतंत्रता दिवस पर पीएम द्वारा घोषित 5 प्रतिज्ञाओं को सूचीबद्ध किया। भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लिए एक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, बाहरी रूप से इसका अर्थ है सुधारित बहुपक्षवाद और अधिक समकालीन वैश्विक शासन। भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को गौरव और शक्ति के स्रोत के रूप में मानना, इसमें पर्यावरण की देखभाल और चिंता शामिल है जो हमारे पारंपरिक लोकाचार में निहित है। अधिक एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना, यह आतंकवाद, महामारी या पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ आने को व्यक्त करता है और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, यह राष्ट्रों पर लागू होता है जितना कि यह नागरिकों पर लागू होता है। मंत्री ने कहा कि यह दृढ़ विश्वास था जिसने भारत को 100 से अधिक देशों को टीकों की आपूर्ति करने के लिए प्रेरित किया। मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के दौरान संकट में अन्य नागरिकों के लिए जगह बनाई। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को उनकी जरूरतों के आधार पर साझेदारी की पेशकश की। प्राथमिकताएं। आज वह ध्यान हरित विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल डिलीवरी और सुलभ स्वास्थ्य पर है। हमारी एकजुटता सिर्फ शब्द नहीं है, आप उन्हें दुनिया भर में 700 परियोजनाओं में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में गिरावट। लेकिन भारत के विशिष्ट राजनीतिक मील के पत्थर और योगदान पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में गिरावट हुई है। दुनिया पहले से ही महामारी के बाद आर्थिक सुधार की चुनौतियों से जूझ रही है। विकासशील की ऋण स्थिति अनिश्चित है। इसमें अब बढ़ती लागत और ईंधन, खाद्य और उर्वरकों की घटती उपलब्धता को जोड़ा गया है। ये व्यापार व्यवधान और मोड़ के साथ यूक्रेन संघर्ष के कई परिणामों में से हैं। मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक भी अपनी स्थिरता और सुरक्षा के बारे में नई चिंताओं को देखता है, जो कि चीन की जुझारू गतिविधियों के संदर्भ में प्रतीत होता है। और उन्होंने बताया कि कैसे जलवायु की घटनाओं ने इन बढ़ती चिंताओं पर एक ओवरले जोड़ा है। यहीं पर जयशंकर ने वैश्विक दक्षिण पर प्रभाव के बारे में बात की। जैसा कि हमने कोविड महामारी के मामले में देखा, दक्षिण सबसे अधिक प्रभावित होगा, भले ही तात्कालिक कारण बहुत आगे हों। यह जरूरी है कि वैश्विक बातचीत इस अनुचितता को पहचाने। वैक्सीन वितरण की असमानता को अन्य डोमेन में दोहराया नहीं जाना चाहिए।
पड़ोस में भारत। यूक्रेन पर भारत की स्थिति के बारे में बोलने के बाद मंत्री ने पड़ोस और भारत की निकटता में चुनौतियों और नई दिल्ली ने कैसे भूमिका निभाई थी की ओर रुख किया। चुनौतियों पर जयशंकर ने कहा, उनमें से कुछ कोविड महामारी और चल रहे संघर्षों से बढ़ सकते हैं, लेकिन वे बहुत गहरी अस्वस्थता की बात करते हैं। नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज का जमा होना विशेष चिंता का विषय है। हमारा मानना है कि ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संकीर्ण राष्ट्रीय एजेंडा से ऊपर उठना चाहिए। भारत अपने हिस्से के लिए, उन्होंने कहा, असाधारण समय में असाधारण उपाय कर रहा था। इनमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और अफगानिस्तान को कई किश्तों में दवाएं और टीके भेजना शामिल था। ईंधन, आवश्यक वस्तुओं और व्यापार समझौते के लिए श्रीलंका को $3.8 बिलियन का ऋण देना, म्यांमार को 10,000 मीट्रिक टन खाद्य सहायता और वैक्सीन शिपमेंट की आपूर्ति करना, मानवीय जरूरतों में अंतराल को भरने के लिए राजनीतिक जटिलता से अप्रभावित छोड़ दिया गया है। चाहे आपदा प्रतिक्रिया हो या मानवीय सहायता, भारत मजबूत खड़ा रहा है, विशेष रूप से हमारे निकटतम लोगों के लिए योगदान दे रहा है। झटकों की एक श्रृंखला। भारत ने कहा कि दुनिया परिवर्तनकारी परिवर्तनों से गुजर रही है और लगातार झटके से प्रभावित हुई है। जयशंकर ने बताया कि कोविड महामारी ने वैश्वीकरण की अतिकेंद्रीकृत प्रकृति पर सवाल उठाया था और सभी को आपूर्ति श्रृंखला की अधिक लचीलापन और विश्वसनीयता की तलाश करने के लिए प्रेरित किया था। चल रहे यूक्रेन संघर्ष के नतीजों ने विशेष रूप से भोजन और ऊर्जा पर आर्थिक तनाव को और बढ़ा दिया है। जलवायु की घटनाओं ने उस व्यवधान को और बढ़ा दिया है जिसका दुनिया पहले से ही सामना कर रही है। प्रौद्योगिकी के वादे के लिए इसने निश्चित रूप से हमारी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन कमजोरियों को भी जोड़ा है। विश्वास और पारदर्शिता अधिक डिजिटल दुनिया की वैध अपेक्षाएं हैं। जयशंकर ने कहा कि बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने के किसी भी प्रयास के लिए इन सभी मुद्दों का समाधान करना होगा, लेकिन उनमें से कुछ प्रकृति में अधिक अस्तित्ववादी थे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा गहन समन्वय की आवश्यकता थी। भारत और जलवायु। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके प्रयास में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन पर भागीदारों के साथ काम किया है। जयशंकर ने कहा कि भारत हमारे पर्यावरण की रक्षा और वैश्विक कल्याण के लिए किसी भी सामूहिक और न्यायसंगत प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है और COP26 के मौके पर ग्लासगो में PM मोदी द्वारा घोषित पर्यावरण के लिए जीवन शैली या लाइफ अभियान का उल्लेख किया। मां प्रकृति को नमन। जयशंकर ने कहा कि भारत UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में भारत के व्यापक नीतिगत ढांचे को दोहराया। हम अलग अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर ऐसा करते हैं। हमने COP26 के बाद अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है। बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण। पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय स्वामित्व के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण दक्षिण सहयोग के विषय पर लौटते हुए जयशंकर ने कहा कि जैसे ही भारत G20 अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो गया, यह विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति संवेदनशील था। भारत अन्य G20 सदस्यों के साथ ऋण, आर्थिक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और विशेष रूप से पर्यावरण के गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए काम करेगा। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के शासन में सुधार हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक बना रहेगा। SC में भारत के कार्यकाल के बारे में बोलते हुए यह इस दिसंबर में अपना कार्यकाल पूरा करता है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने परिषद का सामना करने वाले कुछ गंभीर लेकिन विभाजनकारी मुद्दों पर एक सेतु के रूप में काम किया। हमने समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसी चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हमारा योगदान मानव स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी प्रदान करने से लेकर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक है। उन्होंने घोषणा की कि आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत मुंबई और नई दिल्ली में अपनी विशेष बैठक की मेजबानी कर रहा है
और सभी सदस्य राज्यों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। हमें एक वैश्विक वास्तुकला बनाने की जरूरत है जो खुले, विविध और बहुलवादी समाजों के खिलाफ तैनात नए तकनीकी उपकरणों का जवाब दे। जबकि भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत के खिलाफ आरोपों का जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक कनिष्ठ राजनयिक को नियुक्त किया था। विशेष रूप से कश्मीर के संबंध में जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कैसे दशकों तक सीमा पार आतंकवाद का खामियाजा भुगतना। भारत ने दृढ़ता से शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण की वकालत की। हमारे विचार में प्रेरणा की परवाह किए बिना आतंकवाद के किसी भी कृत्य का कोई औचित्य नहीं है और कोई भी लफ्फाजी, चाहे वह कितनी ही पवित्र क्यों न हो, कभी भी खून के धब्बे को ढक नहीं सकती। भारत ने इंगित किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने अपराधियों को मंजूरी देकर आतंकवाद का जवाब दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जयशंकर ने भी जो ध्वजांकित किया था उसे दोहराया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की सूची को अवरुद्ध करने में चीन की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया। जो लोग यूएनएससी 1267 प्रतिबंध शासन का राजनीतिकरण करते हैं, कभी कभी घोषित आतंकवादियों का बचाव करने की हद तक अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं। मेरा विश्वास करो, वे न तो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाते हैं और न ही वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को। यूएनएससी सुधार यह दावा करते हुए कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सहकारी, समावेशी और परामर्शी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। जयशंकर ने कहा कि बहुध्रुवीयता, पुनर्संतुलन, निष्पक्ष वैश्वीकरण और सुधारित बहुपक्षवाद को स्थगित नहीं रखा जा सकता है। सुधारित बहुपक्षवाद का आह्वान इसके मूल में सुरक्षा परिषद के सुधारों के साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच काफी समर्थन प्राप्त है और ऐसा करता है। उन्होंने कहा, व्यापक मान्यता के कारण कि वर्तमान वास्तुकला कालानुक्रमिक और अप्रभावी है। यह भी गहराई से अनुचित के रूप में माना जाता है। पूरे महाद्वीपों और क्षेत्रों को एक मंच में एक आवाज से वंचित करना जो उनके भविष्य पर विचार विमर्श करता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही भारत ने यह सुनिश्चित करने की भी मांग की कि ग्लोबल साउथ के साथ हो रहे अन्याय को निर्णायक रूप से संबोधित किया जाए। हमारा आह्वान इस तरह के एक महत्वपूर्ण मामले पर गंभीर बातचीत को ईमानदारी से आगे बढ़ने की अनुमति देना है। उन्हें प्रक्रियात्मक रणनीति से अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। नेसेर्स आईजीएन प्रक्रिया को हमेशा के लिए बंधक नहीं बना सकते, उन्होंने कहा। इन अशांत समय में यह आवश्यक है कि दुनिया तर्क की अधिक आवाजें सुनती है और सद्भावना के अधिक कृत्यों का अनुभव करता है। भारत दोनों ही मामलों में इच्छुक और सक्षम है। हम मानते हैं और समर्थन करते हैं कि यह युद्ध और संघर्ष का युग नहीं है। इसके विपरीत यह विकास और सहयोग का समय है।